मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूं जो केवल तुम्हें उपदेश देना चाहता है। मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं हूं जो भगवे कपड़े पहन करके घूमना चाहता हूं। मैं उस प्रकार का भी गुरु बनना नहीं चाहता कि मेरे पीछे हजारों हजारों शिष्य भटके। मैं तो खुद भटके हुओं को बिल्कुल सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयत्न हुआ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भटक रहे हो। इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध प्रेम के संबंध है, आत्मा के संबंध है, प्राणों के संबंध है, क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा मेरा शारीरिक संबंध तो कुछ है ही नहीं। न तुम मेरे बेटे हो, न तुम मेरे पिता हो, न तुम्हारे भाई हो, न बहन हो, संबंधी तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे प्राणों के एक अंश हो। तुम मेरे प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो। और जब प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो तो तुम्हें जब भटकते हुए देखता हूं और जब मैं देखता हूं कि रेगिस्तान की तरफ जाती हुई बूंद है, तब मुझे आवाज देनी पड़ती है, तो तुम्हें याद स्मरण कराना पड़ता है। और तुम एक क्षण रुक करके सुनते भी हो। हर बात तुमने सुना है, हर बात तुम्हें एहसास किया, मगर फिर तुम उस हवा के साथ बैठ करके उस रेगिस्तान में चूक जाते हो, समाप्त हो जाते हो। और मैं एक बार फिर सोचने लग जाता हूं कि यह बूंद क्यों नहीं समझ रही है कि हिमालय से टकराने में जीवन का आनंद है, पूर्णता की ओर अग्रसर होने में आनंद है। मगर हर बार ये बूंद रेगिस्तान में गिरी है, हर बार ये बूंद मृत्यु की ग्रास बनी है। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इस बार यह क्रिया वापस नहीं होगी। इस बार तुम मृत्यु की मुक्ति और अग्रसर नहीं हो सकोगे। इस बार काल तुम्हें छीन नहीं सकेगा। इस बार मृत्यु तुम्हें झपट्टा नहीं मार सकेगी, क्योंकि इस बार तुम मेरी उंगली नहीं पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें पकड़ने पर घसीट करके लेके चलूंगा। इस बार मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हारे जीवन का रास्ता यह है। और उस बीच में जो भी अड़चन, जो भी बाधाएं, जो भी कांटे, जो भी पथरीला रास्ता और जो भी बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां आएगी, मैं उसका सामना करते हुए तुम्हें घसीट करके अपने साथ ले जाऊंगा। क्योंकि बार बार का पैदा होना और बार बार का मरना तुम्हारे जीवन का आनंद और चेतना नहीं है। और इधर ऐसा बार बार हो रहा है तो मुझे बार बार तुम्हें समझाने की क्रिया करनी पड़ती है, और यह समय कम है। इसलिए पहली बार एक नवीन चेतना तुम्हें दे रहा हूं, पहली बार एक नवीन ज्ञान दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें नवीन भावना दे रहा हूं कि तुम्हें इस बार रुकना नहीं है, इस बार मोह में पड़ना नहीं है, इस बार तुम्हें जीवन में अपने आप को पहचानना है, इस बार तुम्हें रेगिस्तान की ओर भटकना नहीं है, इस बार पहाड़ से टकराना है, पहाड़ से नहीं टकराना है, हिमालय से टकराना है। और इस बार मैं तुम्हें उस रास्ते पर बढ़ने ही नहीं दूंगा, बनना देना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस बार मैं खुद तुम्हारे पूर्ण रक्त को अपने आप में शुद्ध करने की क्रिया करना चाहता हूं और करूंगा और कर रहा हूं। इसलिए कि पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, पहली बार तुम्हें अपने और खींचा है, पहली बार तुम्हें अपने जीवन की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है। क्योंकि ये 25 जीवन तुम्हारे मेरे सामने बिखरे हुए पड़े हैं। 25 बार मैंने मृत्यु को तुम्हारे ऊपर झपट्टे मारते हुए देखा है। 25 बार तुम काल की गति में समाते हुए मैंने तुम्हें अनुभव किया है। 25 बार 500 बार तुम्हें आवाज दी है। और मैं समझ रहा हूं कि तुम बहरे हो, तुम मुझे आवाज सुन नहीं पा रहे हो, तुम सुन करके अनसुनी कर देते हो, क्योंकि चारों तरफ की हवाएं, चारों तरफ की बाधाएं, चारों तरफ की अड़चने, चारों तरफ की कठिनाइयां तुम्हें जीवन में आनंद प्रदान करने की ओर अग्रसर नहीं कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारा मूलभूत चिंतन, तुम्हारा मूलभूत विचार, तुम्हारा मूलभूत धारणा वासनामय है। तुम्हारा मूलभूत धारणा और चिंतन अपने आप को मौत की ओर अग्रसर करने की क्रिया है। और इसीलिए पहली बात में अपने दोनों बाहें फैलाए हुए एक चेतना दे रहा हूं कि मैं सुगंध का झोंका हूं, मैं केवल हवाई नहीं हूं, मैं तुम्हें प्राणों में और तुम्हें पूर्णता के साथ प्राणों में भर जाने के लिए तैयार। इसलिए तुम्हें बहुत गहराई के साथ सांस लेनी है। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे प्राणों में उतर जाऊं और इस सुगंध को झोंके को तुम्हें अपने दोनों हाथ, दोनों बाहें फैला करके अपने आप में आत्मसात कर लेना है। अपने आप में, पूरे शरीर में, तन मन में, प्राणों में, चिंतन में, विचार में इस सुगंध के झोंके को भरना है। और मैं तुम्हारे प्राणों में भरने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपने प्राणों में लेने के लिए आतुर हूं। इसलिए इन दोनों का परस्पर मिलन, इन दोनों का परिचय अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। ये जीवन की पहली क्रिया है। बुद्ध के बाद ये पहली घटना है, क्योंकि बुद्ध के बाद आज तक जो गुरु बने उन्होंने शिष्य को उंगली पकड़ाई, गुरु को अपने शिष्य को अपने पीछे की ओर धकेला और पीछे आने के लिए प्रेरित किया, खुद आगे बढ़े और शिष्य को पीछे आने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार हर बार तुम चूक जाते हो, हर बार तुम पिछड़ जाते हो, तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाते हो। इसलिए मैं तुम्हें पहली बार प्रेम का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पहली बार चेतना भी नहीं दे रहा हूं, पहली बार तुम्हें गुरु मंत्र की ओर भी अग्रसर नहीं कर रहा हूं, पहली बार तुम्हें शास्त्र की ओर भी भटक नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता हूं। पहली बार तुम्हें कहता हूं तुम्हें बगावत करनी है। पहली बार तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें जीवन में एक प्रलय करना है। पहली बार तुम्हें ये बता रहा हूं तुम्हें चेतना की ओर अग्रसर करना है। मैं तुम्हें बगावत सिखाने के लिए आया, मैं तुम्हें जीवन का उस रास्ता दिखाने के लिए आया हूं जहां ठोकर पर सारी दुनिया को रखा जाता है, जहां ठोकर मार करके अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया होती है।
इसे दीनहीन बनकर के शिष्य बनने की क्रिया नहीं है, दीनहीन बनकर के पिता और पुत्र बनने की क्रिया भी नहीं है, दीनहीन बनकर के जीवन में यापन और जीवन चिंतन करने की क्रिया नहीं है। इस समय तुम्हें अपने पूरे प्राणों का विस्फोट करना है, और ऐसा विस्फोट करना है जो जीवन का एक अद्वितीय क्षण बन सके, और वह क्षण आ गया है। क्योंकि हर बार तुम्हारे बीच में बराबर युद्ध होता रहा है, लड़ाई झगड़ा होता रहा है, मतभेद होते रहे। मतभेद इस रूप में कि तुम दूसरे रास्ते को पकड़ा। हर बार मैंने तुम्हें चेताया, सावधान किया, हर बार तुम्हें एहसास दिलवाया, मगर शायद वो त्रुटि थी। क्योंकि मैं समझ रहा था कि तुम जड़ हो, मैं समझ रहा तुम चेतन हो, तुम पत्थर हो, मैं समझ रहा था तुम्हें प्राण है। तुम अपने आप में ढोंका था और मैं समझ रहा था कि इसमें कुछ चेतना स्फुरण है, मगर तुम एक मिट्टी के लौंडे बने रहे। मैं तुम्हें घड़ा बनाना चाहा, तुम घड़ा नहीं बन सके। मैं तुम्हें दीपक बनाना चाहा रोशनी के लिए, तुम दीप मिट्टी के मिट्टी बने रहे। इसलिए पहली बार तुम्हें एक नया मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र है बगावत का, विद्रोह का, विस्फोट का, जीवन को फना कर देने का, जीवन को अपने आप में पूर्णता की ओर अग्रसर कर देने का, अपने आप में उछल जाने का। और जब उछल जाने की क्रिया तुम्हारे जीवन में बनेगी, जो तुम्हारे प्राणों में विस्फोट होगा, जो तुम प्राणों में चेतना बनेगी, जो तुम्हारे प्राणों का ऊर्ध्वमुखी बनने की क्रिया बनेगी, तब तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकोगे। इसलिए ऐसे गुरु तुम्हें जीवन में नहीं मिल सकते। ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो तुम्हें अपने पीछे की ओर चलाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हो, तुम्हें अपने भगवे कपड़ों में आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें चकाचौंध में अपने आश्रमों में घुमा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना महान गुरु हूं। मगर उस चकाचौंध में भटकने की जरूरत नहीं है, उस भगवे कपड़ों में अपने आप को खोने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी बात मानता आया हूं। इस जीवन में तुम्हारी बात नहीं मान करके मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और मैं छोड़ नहीं सकूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि तुम्हें मेरी ओर खींचना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बन जाता है। और यह कसमकस पिछले 25 जीवन में चली है, यह संघर्ष पिछले 25 वर्षों से चला है। बुद्ध के बाद पहली बार मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरे पीछे मत चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तब तुम पूर्ण तक पहुंच सकोगे। और मैं वापस तुम्हें उसी स्मरण को याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पीछे चल करके मैं देख लिया है। तुम पीछे चलते हुए पगड़ी बदल देते हो, फिर चलते तुम माया में उलझ जाते हो, फिर वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हो, और फिर मैं सोचने लग जाता हूं कि वापस मुझे इस जीवन को समझाना है, वापस ज्ञान चेतना देना है। क्योंकि तुम मुझे अलग हो नहीं सकोगे, चाहते हुए तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हो सकता है तुम्हारा मेरे बीच में फासला बन सकता है, हो सकता है कि तुम्हारा मेरे बीच में समय का फासला हो सकता है, हो सकता है तुम 6 महीने बाद मिलो, 8 महीने बाद मिलो, 6 महीने साल भर बाद मिलो, हो सकता है 5 साल बाद मिलो, हो सकता है तुम किसी और मामले में उलझ जाओ। उलझने के बावजूद भी तुम्हारे मेरे जो प्राणों के संबंध हैं उसको तुम उलझा नहीं सकेंगे, उसको तुम भूल नहीं सकोगे। तुम्हें हर क्षण, हर मोमेंट, हर ध्वनि में स्वरूप दिखाई देगा ही। जब तुम चेहरे पर अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखोगे तो मेरा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। जब तुम शांति से आंखें बंद करके बैठोगे तब तुम्हें रोम रोम से मेरा नाम निकलता हुआ दिखाई देगा। एहसास होगा कि कोई मेरा है, एहसास होगा कि कोई मेरे प्राण हैं, तुम एहसास होगा कि कोई मेरी धड़कन है, और उस धड़कन की टिक टिक को तुम सुन सकोगे, और उस प्रत्येक धड़कन में मेरा नाम होगा। क्योंकि तुम केवल मेरे और मेरे ही हो, तुम दूसरों को हो भी नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास तुम जा भी नहीं सकते, और अगर जाते भी हो तो तुम्हें उसमें शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध इस जीवन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध बाप बेटे भाई बहन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध शारीरिक संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध प्राणों का संबंध है, और तुम्हारा मेरा संबंध पिछले 25 जीवन का संबंध है। और इस 25 जीवन में तुम्हारी बात डोर मेरे पकड़ी हुई है, 25 बार में पीछे आने के लिए प्रेरित किया है। और इस बार मैंने तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, इस बार मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम 16 माला ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः जप करो, यह भी नहीं कह रहा हूं। इस बार यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, इस बार यह भी नहीं कह रहा हूं तुम इस पगड़ी पर आगे तौर गतिशील हो। इस बार तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीटूंगा और घसीटने की क्रिया करूंगा। हाथ छोड़ने की कोशिश करोगे तभी मैं छोड़ूंगा नहीं। I am not a guru who just preaches or wears saffron robes. I do not wish to have thousands of disciples wandering about with me. I am only trying to guide the people onto the right path from which they have deviated. You too have gone astray. This is why I am trying to make you realize that our relation is not merely physical. It is in fact a union of two souls. You are not my son, neither am I your father. You are neither my brother nor my relative. You are a part of my soul. You are a manifestation of my soul. And when I see you wandering about aimlessly towards a desert,
I call out to you to tell you that this is not your path. Each time you have realized that you are a drop which has to reach the ocean, but each time you have allowed yourself to be blown away towards the desert where you perished. And each time I have had to think why this drop is not realizing that the true joy of life lies in colliding with the Himalayas, or why each time this drop falls in the scorching desert sand and embraces death. But this time I will not let this happen. I won't let this cycle repeat itself. I won't let death touch you, because this time you won't hold my finger, rather I shall hold your hand. This time, if I have to, I shall even drag you onto this path and make you realize your true goal. I shall myself face all the obstacles which shall appear on the way and shall drag you to the final goal. And I shall do this because taking birth and dying again and again is not the way to achieve joy and divinity. But unfortunately, you are choosing this path of mortality in every life, and I have to explain to you everything from the beginning each time you do so. But now the time is very less. Hence I am instilling into you a new conscience, a new knowledge, a new spirit in the form of a thought that you do not have to slow down or stop in this life. You do not have to become infatuated, rather you have to realize your true self. You do not have to reach the desert, rather you have to fly to the Himalayas. This time I won't let you follow the path of death. This time I want to purify your blood. I shall surely do it, rather I am doing it now. For the first time I have taken hold of your hand, I have pulled you towards me, and I have tried to bring you closer to my life. I have seen death snatching you away from life 25 times. I shouted and called out to you to come back 500 times. But I think you are deaf and cannot hear my voice. You cannot hear anything, the sound of the ocean waves or the gentle whispering of the wind. The obstacles, the problems, the worries around you are restraining you from moving towards true joy. And this is because the basis of your thinking and your life are passions, and they keep pushing you towards death. With my open arms, I am instilling a divine conscience into your soul. I am a fragrant breeze and I am ready to fill your soul with totality. Hence forget about everything and breathe deeply. I wish to enter into your soul, hence open up your arms and let the Guru in the form of a breeze merge into your body, your soul and your thoughts. You are my disciple and I am your Guru. Hence I am ready to fuse my soul with your conscience. This coming together of two souls is the most astounding practice in the entire universe. This is the first step to a divine life. After Buddha, this practice shall occur for the first time, because after Buddha, all Gurus just offered their fingers for the disciples to hold on. They themselves kept moving forward and asked the disciples to follow them. But I do not wish to do this because you are not able to keep up with my fast steps and you tend to lag behind. Hence I am not going to preach any Shastra. I will not give any Guru Mantra to you, and neither shall I give you any knowledge or divine enlightenment, because I do not wish you to wander about aimlessly. For the first time, I wish you to stand up in revolt. I want you to completely transform your lives. I want to teach you how to create a revolution. I want to show you the path, treading on which you can reach a level where the entire world shall be in your feet. It is a path where you shall achieve totality by passing through rigorous tests. And this you shall do by developing a spiritual strength. You cannot be a true disciple, true father or a son by living in misery. Weakness of mind and body cannot lead you to the true goal of life. Hence you have to create an explosion in your own self, in your soul, so that you can be filled with perpetual energy. Only then shall you be able to realize the right moment in your life. And this right moment is now here. In each life, there has been a war going on between you and me. Each time there has been a conflict because you kept choosing the wrong path and I kept warning you against it. But you remained unmoved. I believed that you have a conscience, but no.
You are nothing but a rock. I had thought that you have a soul, but you turned out to be a mound of clay. I wish to give you the form of a pot, a lamp, but you are adamant to remain as clay. Hence I am giving you the new mantra, and this mantra is of revolt, of rebellion, of creating an explosion. This is the key to staking everything you have in life and achieving totality. This is the process of jumping high. And when you jump high, when you create an explosion, when you raise your conscience to great spiritual heights, you shall become a disciple in the true sense. You will not find any guru who can initiate such a process in your life. You may meet gurus who feel happy in having thousands of followers, who wear saffron robes, live in hermitages, and try to show others how great they are. But you do not have to get attracted by their dazzle. I will not let this happen because in each life I have listened to your words and let you go your way. But this time I won't pay any heed to what you say. I have taken hold of your hand and now I cannot leave it. And neither shall I let you go because it is my duty to pull you towards me. This struggle has been going on for the past 2500 years in each of your past 25 lives, and now it has to reach its climax. Buddha had said, "Do not walk after me, for you shall attain totality only when I catch hold of your hands." And this is what I am now saying to you. I have seen you following me. You follow me and then tend to change your path. When you walk after me, you tend to get entangled in worldly illusions and infatuations, and thus you move towards death. And then I have to again think deeply on how to instill divinity and knowledge into you. And I have to keep doing this because you are a part of my soul. You cannot move away from me. Even if you wish, you cannot separate yourself from me. It may happen that time may come between us. You may then meet me after some months or after a few years. During this time, you may get entangled in some problems, but nevertheless, the bond between my soul and yours shall remain intact. You will not be able to break it or forget about it, because each moment, in each sound and in everything, you shall see my image. Even if you look at yourself in the mirror, you shall only see my form. If you sit down and meditate, you shall feel the chanting of my name emanating from each pore of your body. Then you shall realize that you are a part of my soul and belong only to me. You cannot leave a guru and go to another. Even if you do so, you shall not achieve true peace because you are a part of me. And this relation is not just in this life. It has been thus for the past 25 lives, and in each life I have guided you and have encouraged you to follow me. But this time I am not going to do so. I shall not ask you to chant the Guru Mantra, Om Paramatatvaya Narayana Gurubhyo Namaha. This time I won't ask you to follow me, neither shall I ask you to walk on this path of totality. This time I shall catch hold of your hand and drag you to your goal. You may try to free your hand, but I won't leave it at any cost.